Good morning, dear students. I am Professor Neha Khare from SART Bhopal. Today we will discuss about in last unit. So in this topic, ionic radius. Ionic radius में हम देखेंगे ionic radius क्या होता है. Ionic radius is calculated by dividing the distance between nuclei of two ions according to their size. जैसे कि कोई भी एग्जाम्पल्स ले लेते हैं हम पीरियोडिक टेबल में, कोई भी एलिमेंट्स ले लेते हैं. डिपेंड होता है आयनिक साइज कि वो अपना कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है और कितना इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है. ये डिपेंड करती है उसकी पॉजिटिव और नेगेटिव वाली आयंस के साइज पर. ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं कोई भी एक एटम्स होगा, अगर उस पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो इसका मतलब वो बड़ा हो रहा है, उसका एटम्स गेन कर रहा है. कोई नेगेटिव्स वाला कोई भी एलिमेंट्स होगा जिस पर नेगेटिव चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज कब आया है इसका मतलब उसने किसी अदर एटम से या किसी अदर एलिमेंट से उसने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है. ठीक है, और पॉजिटिव वाला चार्ज ऑलरेडी छोटा दिख रहा है, स्मॉल साइज है इसका, इसका मतलब ये कैटायन है और इसने क्या किया है, एक इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट किया है और इसने क्या किया है, इससे एक्सेप्ट किया है. तो ये एक्सेप्ट कर लिया है इसलिए उसका आयनिक साइज बड़ा हो गया है, लार्ज हो गया है, और ये छोटा हो गया, श्रिंक हो गया है. इसके कुछ स्ट्रेंथ्स हैं, हमने देखे हैं. आयनिक रेडियस अफेक्ट द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन आयनिक कंपाउंड. ओके, next, for example, the three-dimensional structure of an ionic compounds depend on the relative size of its cation and anions. डिपेंड करते हैं ये कैटायन एंड एनाइंस की पोजीशन पर कि उसमें कितना एनाइंस रिलीज हो रहा है या डोनेट हो रहा है या एक्सेप्ट हो रहा है एनाइन. ठीक है, ionic radius, the ionic radius is the measure of an atom's ion in the crystal lattice. ये कहाँ मेजर किया जाता है, इसका यूज कहाँ होता है ionic radius का. Value for ionic radius are difficult to obtain, depend on the methods used to measure the size of the ions. Okay, now ionic radius may be measured using X-ray, crystallography और similar techniques. डिफरेंट तरह की टेक्निक्स होती हैं जिसमें से ये इसका यूज किया जाता है. कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर दिए गए हैं आपको, क्योंकि आप पीरियोडिक टेबल में ऑलरेडी देखे हैं, आपने लास्ट क्लासेस में भी पढ़े होंगे. लिथियम है, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है. देन जब लिथियम पॉजिटिव आयंस गेन करता है इसका मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया है. एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो ये क्या हो जाएगा, इसका साइज छोटा हो जाएगा. नेक्स्ट, सोडियम, सोडियम जब एक इलेक्ट्रॉन अपना डोनेट करेगा तो क्या हो जाएगा, उसका भी आयनिक साइज छोटा हो जाएगा. अभी ये लार्ज साइज दिख रहा है, ये अपनी ऑलरेडी कंडीशन में है, जिस कंडीशन में इसका ये फिजिकल इसकी प्रॉपर्टीज शो हो रही है. जब ये अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं तब उनका आयनिक साइज श्रिंक हो जाता है, छोटा हो जाता है. सेम एज इट इज हम पोटेशियम देखते हैं, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 होता है और वो अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो क्या हो जाएगा, उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और आयनिक साइज छोटा हो जाएगा. यहाँ पर कुछ वैल्यू मैंने दी गई है कि लिथियम का 1.28 समथिंग होता है इसका आयनिक साइज की जो लेंथ है, और जब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन डोनेट हो जाता है तो इसका कितना बचता है, 0.76. सेम एज इट इज इसका भी है, और पोटेशियम का भी हमने 2.03 होता है इसका आयनिक साइज, और जब ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा तो 1.38 के समथिंग कुछ रह जाता है. एक और एग्जांपल्स के लिए मैं आपको समझाती हूँ जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा. फॉर एग्जांपल्स NaCl, कैसे फॉर्मेशन होता है NaCl का. NaCl की फॉर्मेशन के लिए सोडियम जिसका एटॉमिक नंबर 11 है एंड क्लोरीन जिसका एटॉमिक नंबर 17 है. तो सोडियम जो अपना ऑर्बिटल फुलफिल करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन अपना क्या करेगा, डोनेट करेगा. कब करेगा, 8 to 10 और 1. लास्ट ऑर्बिटल में इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है. और इसमें क्लोरीन, क्लोरीन कितना होता है, 2, 8 एंड देन 7 इलेक्ट्रॉन्स इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में रहते हैं. जब ये एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इसको या तो एक इलेक्ट्रॉन या तो ये इसको देगा, अदरवाइज 7 इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे. तो यहाँ से जो
इलेक्ट्रॉन 7 इलेक्ट्रॉन सोडियम के पास जाएंगे तो इसमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा चाहिए, इसमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा, एनर्जी रिलीज करने के लिए ज़्यादा चाहिए पड़ेगी। तो क्या होता है, ये सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को रिलीज कर देता है, क्लोरीन को डोनेट कर देता है। जब ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेगा तो यहाँ क्या है, यहाँ कुछ नहीं बचेगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि ये डोनेट कर रहा है, और क्लोरीन के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है, यहाँ +1 हो जाएगा, 7 + 1। ओके, तो इसका ऑर्बिटल में अपना ऑर्बिटल ये फुलफिल कर देता है, तो यहाँ कितना हो जाता है, 8 हो जाता है, इसलिए इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो जो इसका पुराना शेप रहता है, सोडियम का जो पुराना शेप रहेगा वो छोटा हो जाता है, और जो इसका छोटा शेप रहता है क्लोरीन का, तो उस पर क्या होता है, लार्ज शेप हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया है, ये रिसेप्टर है, इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया है। तो इस तरह से हम ये सोडियम और पॉजिटिव देन क्लोरीन नेगेटिव, ये इस तरह से इनके हम एटॉमिक रेडियस इसके फाइंड आउट कर सकते हैं, इसके थ्रू, इनके ये एग्जाम्पल के थ्रू। ओके, थैंक यू।